हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं ऐसे पर्सन से आपको मिलाने वाला हूँ जो मेरा कलीग रह चुका है कॉलेज में, जो बहुत ही फन मस्ती एवरीथिंग उन्होंने किया है अपने लाइफ में। और आज वो स्पेशलिस्ट इन फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं। तो आज हम उनसे मिलेंगे, उनकी जर्नी कैसी रही है, कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी में अप्स एंड डाउन देखे हैं। क्योंकि मैं इन्हें पर्सनली जानता हूँ, मेरे कॉलेज में मेरे साथी थे, बहुत ही क्लोज मेरे फ्रेंड रह चुके हैं, काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स हमने बिताए हैं। तो लेट्स हैव अ टॉक विथ औचित। हाय औचित, हाय। कैसे हो? जस्ट मजे में। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। और होप सो मेरे कारण आपका कई स्टूडेंट्स को हेल्प हो और कई लोगों को जानने मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, थैंक यू। औचित, आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, जैसे आपका लिविंग प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सो टू स्टार्ट विथ, मेरा जन्म नागपुर से ही है एंड माय डैड वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बेटे यू हैव टू ऑफन स्प्रिंग अराउंड एवरीवेयर। सो मैं पूरा विदर्भ घूम चुका हूँ। विदर्भ मतलब बेसिकली आई वाज अ रोमर फॉर लाइक टिल माय होल चाइल्डहुड। सो कई मेरे स्मॉल स्मॉल टाउन से स्कूल से बड़ा होके फाइनली आई लैंडेड अप इन नागपुर, वेयर फॉर लाइक फॉर मोस्ट ऑफ दैट डिसीजन वाज क्योंकि मुझे कोई फाइनेंशियल ओरिजिनल प्लेस चाहिए था जिसमें मेरा टेंथ एक्चुअली पढ़ाई हो। और फिर इसीलिए टेंथ लाइक टिल सेवन्थ आई वाज जस्ट रोमिंग एंटायर विदर्भ। सो मैंने कई सारे स्कूल बदले हैं मेरे यंग लाइफ में। और फिर उसके बाद मॉनफोर्ट में आया। मॉनफोर्ट में लाइक नागपुर में मेरा टेंथ हुआ। फिर उसके बाद ट्वेल्थ मैंने बाहर सेंट पॉल से किया, जो बेसिकली एक कोलैबोरेशन फॉर जेई के लिए लेता हूँ, इसलिए वैसे नॉर्मल। और उसके बाद मेरा एजुकेशन पलोटी में हुआ, सेंट विंसेंट पलोटी। उसके बाद हमने धीरे 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 फिर मैंने मेरा इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपना एमबीए कर लिया। सो फॉर एग्जाम फॉर और एक्सटेंड पीरियड ऑफ लाइफ आई कैन से आई हैव बीन टू लाइक लॉट ऑफ प्लेसेस। तो मैं एक जगह से हूँ नहीं। मैं कई कई बार भंडारा में रह चुका हूँ 3 साल, उससे पहले साकोली में रह चुका हूँ, एक छोटे छोटे तालुके हैं। सो आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल विलेज फ्रॉम टाउन एंड देन सिटी। देन आई हैव मूव टू मुंबई फॉर माई एजुकेशन। और अभी फिर हैदराबाद चला गया। सो ऑलवेज एक्सपांडिंग इन माय सिटी। सो मेरा कोई फिक्स प्लेस नहीं है। ओके। एंड व्हाट अबाउट योर एजुकेशन? जैसे आपने बताया 7 तक के आपने कहीं से एजुकेशन किया है, फिर 10th पे आपने मोनफोर्ट से किया है। या तो अगर मैं इसी से रिलेटेड आपसे परसेंटेज पूछूं कि आपके कैसे हाँ। कितने परसेंटेज रह चुके हैं 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, अब इस पे। देखो, परसेंट का तो ऐसा है, मैं बचपन से बहुत ज्यादा पढ़ाई के हिसाब से एंगेज था। एज अ ऑलवेज सेज कि मैं बहुत घूमते फिरते सिटी से था। तो है ना, मेरे लिए एक्सप्लोरेशन या मस्ती मजाक बहुत ज्यादा हुआ करता था। तो इवन माय टेंथ में भी बहुत मस्ती किया, तब भी काफी पढ़ाई करके हमारा 76% आया था। फिर हमने ट्वेल्थ में हमने वो हमारे जस्ट जवानी जस्ट चढ़ रही थी। तो आधा टाइम तो पढ़ाई किए नहीं, आधा टाइम मस्ती किए। तो उसके वजह से ना बहुत एक ये आया था। जस्ट 60 के आसपास ही परसेंट आया था मेरा। तो उसके बाद वहां से जस्ट बाउंड्री 60 पर लेने के बाद है ना बहुत डिमोटिवेटेड हो गया था कि जिंदगी में कुछ होगा नहीं। पर फाइनली हमें मेरा सिलेक्शन हो गया सेंट विंसेंट पलोटी में। तो वहां पे बहुत लकी था मैं कि एटलीस्ट मुझे मैकेनिकल फील्ड मिला और पढ़ने का चांस मिला। फिर मैंने लाइक घर वालों में क्या रहता है, लाइक नॉर्मल इंडियन सोसाइटी करना है भाई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर। तो आई एक्चुअली गॉट लाइक फर्स्ट, मुझे पलोटी में जब मैंने लिया था मेरा 60% से, तो एक्चुअली उन्होंने मुझे मैकेनिकल दिए ही नहीं थे। वो बोले आप आईटी करो बोले। काश उस जमाने में मैंने अक्कल लगा के वो फील्ड ले लिया रहता मेरे घर वालों से झगड़ के। बट मेरे घर वालों ने बहुत न्यूज़ पे सुन के रखा था या बहुत आजू बाजू में हवा में कि नहीं, मैकेनिकल में बंदा की लाइफ है। वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में काम मिलता है, प्रोडक्शन हाउसेज में काम मिलता है, फैक्ट्रीज में काम मिलता है। तो कहाँ से और कैसा, एज अ गवर्नमेंट जॉब एम्प्लॉय फैमिली ना, तुम्हारा नॉर्मल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ना रिश्ता नहीं होता है। तुम्हारे डैड ने पूरा बस वो गवर्नमेंट जॉब का ही दफ्तर देखा होता है। और उनके दोस्त भी सारे वो गवर्नमेंट जॉब या पॉलिटिशियंस ही होते हैं। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बेटा कॉर्पोरेट में क्या कर रहा। तो इसलिए ना क्या होता है कि घर में मेंटालिटी था कि भाई इंजीनियरिंग कर ले, जो है जो सुना है अफवाह अफवाह सुनी है, इंजीनियरिंग कर ले। तो हाँ, हम लग गए लाइन में और ले लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ले तो लिए ना, अभी उसमें लाइक मतलब ये था, ऐसा नहीं थी कि मैं मेरे को कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं होता। बट द थिंग इज मैकेनिकल लेने के लिए ऐसा ऑलरेडी कुछ दिमाग में था नहीं, क्यों ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, जस्ट क्योंकि घर में बोला है ले रहे हैं।
मेरे सारे दोस्तों ने वही फील्ड लिया है तो मैंने भी ले लिया है। फिर जब एक्चुअल समझ में आया कि इंजीनियरिंग होता क्या है, इट वाज़ रियली हार्ड। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में लाइक आई गॉट लाइक 6 बैक्स, और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में वापस 3 बैक, एंड माय डैड गॉट कॉल्ड इन लाइक कॉलेज कि आपके बेटे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दे। तो मेरे घर वाले भी परेशान, भाई क्यों नहीं हो पाएगा, तो बोले एक और चांस दो, बोले तो मतलब मैंने फिर हमने मतलब एक कंसल्टिंग में कि अगले बस में क्लियर करें, तो धीरे 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 धक्के मार मार के पेपर क्लियर किए, और एंडिंग में वापस वही जो ही 12th में हाल था वही इंजीनियरिंग में हाल हुआ, वापस बाउंड्री पास पे निकल गए। अब हो तो गया था, पर ऐसा नहीं है कि लाइक मेरा मन नहीं था, मेरा मन काफी है ना, मैं नोटिस किया जब इंजीनियरिंग में ना, पलोटी में एक सेंट विंसेंट पलोटी का एक बहुत अच्छा फायदा था, ये स्टूडेंट्स को ना बढ़ने का बहुत चांस दिए। लाइक हमारे सैटरडे में हर चौथे पांचवें सैटरडे में प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, या हर क्लास में प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, या कुछ जगह पे एक्सप्रेस करने का चांस मिल रहा है, तो उससे ना एक कुछ जो पहले नहीं था, 10th 12th तक जो बस हवा में जा रहा था कि भाई करना है, वो एक एक्चुअली ये प्रेजेंटेशंस देना या खुद से कुछ एक्सप्लोर करने में एक ट्रिक समझ में आया कि मुझे ना मेरा एक कम्युनिकेशन फैक्टर ज्यादा है, रादर देन जस्ट बुकिश रट्टा पोपट वाला जो सिस्टम, मेरा कम्युनिकेशन में मेरा स्ट्रेंथ है। वहां से मुझे, क्योंकि कई बार प्रेजेंटेशन में मैं काफी अच्छा देता था, कई बार कई चीजों में मैं काफी चीजों में देखता था कि कम्युनिकेशन मामले में या कुछ प्रेजेंटेशन मामले में, तो इवन मुझे कोई चीज का नॉलेज नहीं है, अगर मुझे कोई समझा दे तो आई कैन वेरी इन ग्रेट वेज आई कैन आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू क्लास, सो हमारे टीचर्स को एक्सप्लेन करना, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि धीरे धीरे कुछ कर सकते हैं, इतना भी गधे नहीं है, अगर मार्क्स भी नहीं आते थे तो धीरे धीरे वहां से फोर्स बिल्डअप स्टार्ट हुआ। तो हमारे ना फिर वापस क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द एजुकेशनल जर्नी सब अपना जीआरई करने लगे, अपना ये करने लग गए, गेट का एग्जाम, सब गेट कर रहे हैं, हमने भी गेट का एडमिशन ले लिया, हम भी गेट का पेपर दे हम भी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम भी गए वापस वही कॉलेज में जा रहे, गेट में जा रहे, गेट के क्लासेस कर रहे, फिर कॉलेज में जा रहे, धीरे 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 वो गेट का पेपर इतना हार्ड कि हमसे निकला नहीं जा रहा। जो प्रॉब्लम क्या होता है कि ये एक्सपेक्टेशन भी है ना, एक वो कैसा रियलाइजेशन बहुत टाइम बाद होता है। जिस बंदे ने 10th अच्छे से कर लिया, 12th टाइम पास में कर लिया, इंजीनियरिंग टाइम पास में पेपर धक्के मार के निकाले जा रहा, लाइक एक चीज मुझे तभी रियलाइज कर देना चाहिए था कि गेट तो नहीं होने वाला, फुकड़ में कर रहा हूँ, पर क्योंकि सब दोस्त कर रहे थे, हमने भी, वो है ना एक हर्ड मेंटालिटी का बहुत लॉस होता, तो हर्ड मेंटालिटी से बहुत नुकसान किए। कर लिए, गेट नहीं निकला, 2 अटेम्प्ट दिए नहीं निकला, तो फिर तो हमने फिर सोच लिया भाई क्या करे, इंजीनियरिंग हो चुका था, डिग्री आ चुकी थी, घर में आके बैठ गए थे, क्या करे, तो फिर हमने सोचे कि एक्चुअली हमारे 2-3 दोस्तों ने एमबीए का किए थे, तो उन्होंने कैट का पेपर दिया था, मैं बोला कॉन्स तो सेम ही है, बस लैंग्वेज का वर्बल का थोड़ा डिफरेंस जा रहा है, देख लेंगे, तो ले लिया एडमिशन, फिर निकाल लिए। तो कैट में मुझे ना लाइक कैसा होता है, इफ यू वांट टू गो इनटू एमबीए फील्ड ना, कैट में मतलब देयर इज लॉट ऑफ वेज यू कैन गेट इनटू गुड क्वालिटी ऑफ एमबीए कॉलेज। फॉर एग्जांपल अगर तुम चाहो तो कैट दे के फिर आईआईएम वगैरह में जा सकते हो, दे एनआईएसएम करके एग्जाम होती है, एनआईएसएम बेसिकली नारसे मुझे कॉलेज के लिए जाने के लिए तुमको एग्जाम देनी होती है, सिम्बोसिस की खुद की एग्जाम होती है, जैट करके, उसके बाद धीरे 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 से मल्टीपल कॉलेजेस की मल्टीपल एग्जाम्स होती है, जैसे एज तुमको अगर एमटेक करना हो तो तुम्हें गेट देना है, ऐसा वैसा, बट इसमें ना बहुत सारे एग्जाम रहते हैं। सो द वन आई क्रैक्ड वाज एनमैट भी मैंने क्रैक किया था, और आईबी सैट करके एक आईबीएस इंस्टीट्यूट ऑफ जो मेरा है, इक्फा बिजनेस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसका खुद का भी एग्जाम मैंने क्रैक किया था, तो आई गॉट अ कॉल फॉर इंटरव्यू, तो उसमें एक्चुअली मुझे 3-4 कॉलेज में था, तो सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा था क्योंकि एक्चुअली इसका डेस्टिनेशन हैदराबाद में था और मेरे लिए बहुत पास में था, तो मैं बोला मुंबई पुणे या इतनी दूर जाने से अच्छा है चलो हैदराबाद जाने मिल जाएगा। तो व्हेन आई वेंट टू हैदराबाद, वहाँ पे हमारा जीडीपीआई वगैरह जो राउंड होता है उसके हिसाब से हुआ, तो जब लिस्ट लगी उसमें, तो लिस्ट में मेरा नंबर मुझे हैदराबाद नहीं मिल रहा था, तो मुंबई मिल रहा था। तो एक्चुअली आईबीएस के मल्टीपल कैंपसेस हैं, एक हैदराबाद में, एक मुंबई में है, पूना में है, बेंगलोर में है, ऑल दैट। तो मुझे उनका मुंबई सेक्शन मिला, तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी, एटलीस्ट कुछ तो कर रहा हूँ। घर में नहीं बैठा रह रहा हूँ।
सो और ऐसी फीस भी तब रीजनेबल थी, लाइक बाकी एमबीए कॉलेजेस में जहाँ 10-15 लाख लिए जा रहे थे, इसका 8 लाख में मेरा सब कुछ हो रहा। तो आई वाज लाइक ओके, लेट्स टेक द एडमिशन एंड टेक। तो जब एक्चुअली मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आया, जब मैं एक्चुअली जब पढ़ाई करने गया एमबीए का, तब धीरे धीरे एक वहाँ पे सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। तो स्टार्टिंग में मुझे समझ में आया कि एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि उसमें ना बिजनेस इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तुम्हें कुछ एक्चुअल करना था, मतलब तुम्हें ना क्या करना पड़ता था, वहां पे हमारा कॉलेज का मैनेजमेंट कहता था यू नीड टू स्टार्ट सेलिंग, जो है बेच के दिखा, जो है बेच के दिखा, और अगर क्यों नहीं बेच पा रहा तो उसका रीजन बता, या तो बेच दे नहीं तो रीजन बता। तो उस हिसाब से ना बहुत वहां पे एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनता है, तुम्हें चीजें एक्चुअल जैसी कि है ना एक रियल लाइफ जो तुमको चाहिए। मैं तो बोलता हूँ बहुत सारा कॉन्सेप्ट 12th में होना चाहिए, पर वो नहीं होता है। वो तुमको इधर आके मालूम चलता है कि दुनिया का कैसे काम करती है, सप्लाई डिमांड के ग्राफ समझता है, रीजन समझता है कि देश क्यों चलता है, क्या चलता है, रेपो रेट समझता है, ये समझता है। बहुत 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 फाइनेंशियल नॉलेज मिलने लग गया। और फिर ना मेरा एक अलग से एक रुझाव आया, मैं नोटिस किया कि मैं जो बंदा कभी इंजीनियरिंग में क्लास में कभी हाथ नहीं उठाया, वो बंदा खुद क्वेश्चन पूछ रहा है, झगड़ा कर रहा है, टीचर से झगड़ा कर रहा है, नहीं ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। इस टाइप का जो मैं खुद में नोटिस करने लग गया कि मैं जो इतने पीछे था, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं उसको फिर उसमें ध्यान दे रहा हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। मैं धीरे धीरे फिर वो सब्जेक्ट, और कैसा होता है एमबीए लाइक एज ए इंजीनियर ना, ये तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट में डिवाइडेड होते हैं। तो जैसे कि तुम अगर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो उसका जो मैथ्स और सिस्टम है वो पूरा अलग है, और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो वो सिस्टम पूरा अलग है। तो लाइक देयर इज नो रिलेशन, बट एमबीए में ना हर चीज का रिलेशन, लाइक हर सब्जेक्ट। तो फाइनेंस का एक सब्जेक्ट मार्केटिंग के सब्जेक्ट से अगले सेमेस्टर में मिल जाएगा, तो अगर फाइनेंस का पहला सेमेस्टर नहीं समझा तो अगले सेमेस्टर मार्केटिंग नहीं समझेगा। तो ऐसा बहुत चिपका के होता है, बहुत सारा ऐसा एक रिलेशन होता है। तो उससे ना क्या हुआ, मुझे धीरे 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 एक पैटर्न समझ में आने लगा, अच्छा लगने लग गया, पढ़ाई में एक्चुअली मन लगने लग गया, पढ़ाई में मन लगा, पढ़ाई में मजा आया। तो फिर धीरे 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 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और लाइक फैकल्टीज का बहुत हेल्प था, बहुत सारे फैकल्टी ने बहुत सारा हेल्प किया, और फिर उसके हिसाब से धीरे धीरे ग्रो किया। तो फिर है ना लाइक धीरे धीरे मेरे परसेंट बढ़ने लग गए। फॉर एग्जाम्पल जो जहां मैं 60% वाला बंदा था, धीरे धीरे मेरे बढ़ के, जैसा मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के परसेंट में पहली बार देखा था कि 81% आया मुझे, आई वाज लाइक जिंदगी में कभी 81% नहीं देखा। तो और वैसा मैं कभी परसेंट के पीछे नहीं था, लाइक हमारे घर में ना लाइक कभी मेरे को है ना इधर वह एकदम फोर्स नहीं था कि बेटा पढ़ाई कर या 24 घंटा मार्क्स ही ला। और मैं भी कुछ ज्यादा इसमें नहीं रहता था, मैंने लाइक दुनिया का हर टाइप का प्ले स्टेशन खेला हूँ, हर टाइप का एक्सबॉक्स खेला हूँ, मैं पूरे गेम खेलने वाला आदमी। मैं कभी इसे पढ़ाई करने पीछे बढ़ने वाला आदमी नहीं था, अपने मजे में अपनी जिंदगी जीने वाला। बट एक्चुअली मैं ना सब छोड़ दिया अचानक से, धीरे धीरे जब इंटरेस्ट आने लग गया ना सब्जेक्ट में, मैं धीरे धीरे बाकी सब छोड़ के उसमें ध्यान दे रहा, मैं लोगों को और समझा रहा। धीरे धीरे मालूम चला कि आधी क्लास टीचर से कम मेरे से ज्यादा पढ़ रही है। तो धीरे 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 जो समझ में आता है एक लिंक, उस टाइप का लिंक समझ में आ जाता है। फिर तो डिस्कशंस होने लगे। तो लाइक एमबीए में एक चीज होती है, तुम्हें डिस्कस बहुत करना होता है। लाइक कोई टॉपिक समझा दिया, बट उसके ऊपर ना उसके क्वेश्चंस ना बहुत डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। जैसे उसमें कॉन्सेप्ट रहेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो तुमको बहुत सोचना पड़ेगा कि इसका वैल्यू इतना है, 10 साल में वो 10 रुपए का वैल्यू कितना रहेगा, ऐसा वैसा। तो तुम्हें बहुत डिस्कस करना पड़ता है लोगों से। तो वहां पे क्या हुआ, वो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होने लग गया, थोड़ा इंटरेस्ट भी आने लग गया। तो मेरी लाइफ में एक थोड़ा सा मैंने एक टर्न देखा, जो एक्चुअली मुझे शायद कॉमर्स में 12th में कॉमर्स लेना चाहिए था, पर मैंने कभी लिया नहीं। तो कभी कैसा घर में वैसा एक मेंटालिटी है ना, 12th के बाद बेटा साइंस ले, कॉमर्स में क्या रखा है, कॉमर्स तो गधे लोग लेते हैं, तो नहीं लिया अपन। तो वो तब लेना चाहिए था शायद। तो फिर उसके बाद उसमें इंटरेस्ट आने लगा, कॉमर्स में जैसे इंटरेस्ट आने लग गया ना, मैं अकाउंटिंग में टॉप करे जा रहा। अकाउंटिंग में मेरा लाइक वंस द रिजल्ट केम आउट ना, फॉर सम रीजन मेरा 98 मार्क्स था एंड क्लास का हाईएस्ट था, एंड जिंदगी में कभी कॉमर्स का बुक नहीं पढ़ा। लाइक व्हाट द हेल। ऐसा कैसा मेरा स्कोर आ गया। और फिर मुझे वो सेकंड टॉप वाले आती है, वो बोलती भाई तू कहाँ से कर लिया ये एमसीक्यू वगैरह, कैसे ठीक किया। तो वो इतना मतलब इतना इंटरेस्ट आ गया कि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, मेरे मार्क्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कुछ नहीं, बस पेपर दिए जा रहा, इंटरेस्ट में क्लास किए जा रहा। बाय द एंड पूरा जब मेरा सेमेस्टर हो गया, लाइक विद इन, लाइक ऐसा होता है आईबीएस में हमारा एक साइकिल होता है कि वंस लाइक 1 साल का पढ़ाई होता है बेसिकली,
फिर सेकंड ईयर में मतलब सेकंड सेमेस्टर के खत्म होते ही हम्म, यू गेट एन इंटर्नशिप। आपको हम्म, इंटर्नशिप मिलता है, आप वहाँ पे 3-4 महीने वहाँ पे थोड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड जानो, कॉर्पोरेट लोगों से मिलो, हम्म, उनको समझो, और उसके बाद तुम्हारा होके ये हो जाएगा तुम्हारा, मतलब बेसिकली कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। हम्म, फिर उसके बाद 2 महीने बाद तुम्हारा प्लेसमेंट चालू हो जाता है। हम्म, सो इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू। मुझे फ्यूचर जनरली करके एक ये है, इंश्योरेंस कंपनी है, हम्म, तो उनके फर्स्ट इंटरव्यू में फर्स्ट में क्रैक हो गया। हम्म, तो एक्चुअली वो मेरा एक लाइक अलग एक सेकंड बिगिनिंग था। ये तो एजुकेशनल बैकग्राउंड से मैं कर लिया था, हम्म, फिर मुझे एक इंटर्नशिप के रूप में फ्यूचर जनरली मिला हम्म, वहां पे। और लाइक मिला तो ऐसा मिला कि लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस फॉर मी आई थिंक। हम्म, क्योंकि वो मैं नागपुर से मुंबई गया फॉर अ इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो मुझे 15,000 का स्टाइफंड ऑफर्ड हुआ था पर तो एज अ स्टार्टर। तो बोला चलो ठीक है, जो मिल रहा है ले लें। फिर हम गए वहां पे, धीरे 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 वहां पे कॉर्पोरेट कल्चर समझ में आया कि भाई क्यों कोई मतलब कोई पैसा क्यों कमा रहा है लाइक कंपनी में। लाइक यू यू कैन लाइक डू लॉट ऑफ थेरीज और एमबीए में पढ़ लो, या अपने दिमाग में सोच सकते हो अच्छा मैं पान बेच दूंगा तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा पान वाला बन जाऊंगा ऐसा। एनी यू कैन हैव एनी स्टार्टअप एंड ऑल दैट कि मैं दुनिया का ये सॉफ्टवेयर बेच दूंगा, वो सॉफ्टवेयर बेच दूंगा। हम्म, पर जब तो कंपनी बोलती है ये ले बेटा, ये हमारी पॉलिसीज है, 50 पॉलिसीज है, किसी एक काम कर 3 लाख की पॉलिसी बेच के आ हम्म, जा, वो दे देते कॉन्ट्रैक्ट। और हम्म, फिर जब तुमको दिमाग लगाना होता है कि रिलेटिव नहीं है, तुम्हारे शहर में कोई नहीं है, कैसे अप्रोच करोगे और कैसे लोगों से पॉलिसीज बिकवाओगे। और ऐसी भी नहीं है 10-15 रुपए की पॉलिसी खरीद लो, ये हम्म, पॉलिसीज 1-1 लाख रुपया पर फॉर 10 ईयर इन्वेस्ट करना है, इस टाइप की लंबी लंबी पॉलिसीज बेचना होता है। एंड तब दिमाग लगता है और तब धीरे धीरे समझ में आता है कि कोई मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, कोई रीजन, मतलब मेरे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है। कोई कंप्लेन करेगा, अच्छा फ्यूचर जनरली का क्यों लूं, मैं एसबीआई का क्यों ना लाइफ इंश्योरेंस ले लूं, तुम्हारा क्यों लूं। तो फिर वहां पे ऐसा डिस्कशन ये वो, फिर उसके हिसाब से इवन दो एट द एंड ऑफ द मंथ, मेरा पहले मंथ के एंडिंग में मैं ना एक पॉलिसी बेच दिया। एंड आई वाज लाइक वन ऑफ द अर्लीस्ट गाय जिसने बेच दिया था पॉलिसी। सो बोला चलो कैसा। तो कैसा हुआ था वो, लाइक मैंने ना एक तरीका यूज किया था, मेरा फेसबुक मार्केटिंग ग्रुप में मैंने क्या किया था, धीरे धीरे ना बहुत सारे ऐसे ब्लॉग्स बनाने लग गए थे। आपको चाहिए, आपको ये है फायदा है ना, मैंने फायदे का छोटे छोटे पोस्ट बना के ब्लॉग्स डालने लग गया था। और वहां से मुझे लिंक मिलने लगे, क्योंकि जो लाइक मार रहा था वो समझ में आ रहा था उसको चाहिए करके। तो फिर धीरे धीरे वहां से, तो उस टाइप से हमने, तो उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे मेरा एक टीम बनने लग गया। तो बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स इंटर्नशिप आई हैड माई ओन टीम, आई हैड माई ओन स्ट्रक्चर, जो सीधा हमारे सीईओ से बातें कर रहा हूँ मैं उनसे। तो वो मेरे लिए एक बहुत लाइफ चेंजिंग इन्वायरमेंट था, एक बहुत ये था। एक्चुअली compete कर रहा था मैं, एक्चुअली बड़े बड़े लोगों से compete कर रहा था। फिर उसके बाद हमारा इंटर्नशिप हुआ, फिर वापस हमारा चालू हुआ हमारा थर्ड सेमेस्टर के एंडिंग में ही मुझे मेरा फर्स्ट जॉब ऑफर हुआ था रिसर्च एनालिस्ट करके, इंटीग्रॉन कंपनी में मुंबई में। तो वो मेरे लिए एक, फिर वो मेरा एक्चुअली मेरा फोर्थ सेमेस्टर खत्म ही नहीं हुआ था, मतलब चालू ही नहीं हुआ था, तो मेरा जॉब स्टार्ट हो गया था। मेरा जैसे ही जॉब स्टार्ट हो गया, तो वन साइड में मैं दिन रात जॉब कर, मतलब 12 से 9 जॉब कर रहा, बाकी के टाइम के जो लेक्चर्स थे वो रिकॉर्डेड ले रहा, फिर रात को देख रहा, या उसके हिसाब से मेरा जॉब तो लग ही जाता था। कॉलेज को भी मतलब कैसा होता है हमारे कॉलेज में, कैसा है 100% प्लेसमेंट पॉलिसी कि वो कुछ भी करेंगे वो 100% प्लेसमेंट। लाइक ऐसा पॉलिसीज यूजुअली अपने इंजीनियरिंग में लेना चाहिए बट लेते नहीं है। तो हमारे कॉलेज का एक ऐसा गोल्डन रूल था कि भाई कुछ भी हो जाए, 100 बच्चे तो वो मतलब 1,000 बच्चे तो प्लेस करा ही देंगे। तो 1,000 बच्चे एक्चुअली, तो 1,000 बच्चों के लाइक कई सारे लाइक ऑटोनॉमस स्कूल्स के लाइक 100-200 प्लेसमेंट नहीं होते। वो भाई हमारा कॉलेज हजार हजार प्लेसमेंट किए जा रहा है, लाइक रिकॉर्ड ऑफ दैट कॉलेज कैसे मतलब करते जा रहे हैं। तो एमबीए कॉलेज में यू गेट अ लॉट ऑफ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। तुम सुबह एक इंटरव्यू दे रहे हो, दोपहर को एक इंटरव्यू दे रहे हो, शाम को एक इंटरव्यू दे रहे हो, और तीनों में फिर तीनों ऑफर लेटर को लेके सोच रहे हो कि कौन सा लू, ऐसा। रेदर देन इन इंजीनियरिंग एक सिलेक्ट करे हमको, तो हमको रोना आया था भाई, एक ने सिलेक्ट किया भाई। तो इसलिए तो वो बहुत एक कॉम्पिटिटिव मार्केट ना, तुमको एक बहुत एक क्रिएटिव मिलता है एज लाइक तुम्हारे हाथ में कुछ पावर आती है, रादर देन मैं एक में जाऊँ या दूसरे में जाऊँ। लाइक आई हैव सीन माय फ्रेंड्स जिसको एनएससी का एक कॉल आया हुआ था, एक हाइट में, एक साइड में एक्सेंचर का लेटर था, एंड शी वाज कंफ्यूज कि मैं लूँ तो लूँ क्या। दोनों लेटर हाथ में। तो इस टाइप का लाइक तुमको एक पावर डायनामिक्स मिलता है, तुमको ऐसे 2-2 ऑफर लेटर, 3-3 ऑफर लेटर हाथ में रहता है।
सो एक्चुअली उसका एक बहुत अलग इम्पैक्ट रहता, तो उस टाइप का मेरा एमबीए कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद मेरा जॉब लाइफ स्टार्ट हो गया, फिर मैं 1 साल मुंबई में जॉब किया, फिर उसके बाद मैंने स्विच मार दिया, तो अभी मैं हैदराबाद में हूँ, फैक्सेट में। तो उस हिसाब से है मेरा सिस्टम अभी। कूल, मतलब अगर मैं आपकी जर्नी को कंसोलिडेट करूँ तो इसका मीनिंग ये है कि आपको जो इंटरेस्ट है, ठीक है, 10th तक हुँ, के आपको समझ नहीं है, 12th तक के भी आपको समझ नहीं है, फिर वी कैन से लाइक जैसे कि घर वाले भी अपना अच्छा चाहते हैं कि उन्होंने हुँ। बोला कि एक अच्छा स्ट्रीम है इंजीनियरिंग, तो आप इंजीनियरिंग कर लो, आपको टिल दैट टाइम भी आपको समझ में नहीं है कि आपका ड्रीम क्या है या आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो। पैशन पता पैशन, करने को बहुत या टाइम लगा, जो या चीज़ एक्चुअली जिसमें मन लगता है ना, हम्म। इसीलिए लाइक एक चीज़ बहुत ज़रूरी, लाइक कैसा होता ना कि मेरा बहुत सारा बचपन का ज़िंदगी है ना, मैंने गेम्स में ही निकाला। अपने वीडियो गेम खेल रहा, टाइम पास कर रहा। मैंने कोई पैशनेट कोई चीज़ नहीं किया था, जो एक्चुअली समझ में आता ना कि भाई तुम्हें पैशन होना चाहिए कोई चीज़ का। जो अपना कई बार वो मोटिवेशन से अपना पैशन ढूँढो, पैशन ढूँढो। अरे भाई पैशन ढूँढने के लिए वो कुछ मिलना तो चाहिए ना। लाइक घर वाले 24 घंटा आजकल घर वाले क्या करते हैं भाई, अपना 10वीं का एग्जाम है, चल भाई क्लास हुआ, ट्यूशन जा, ट्यूशन से आया घर में सो जा, कल पेपर है, चल कल दूसरा क्लास है। तो बच्चा ना कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, ना कोचिंग में पढ़ रहा है। स्कूल में उसका पढ़ाई नहीं होती है, उसको लगता है कोचिंग में पढ़ लूंगा। कोचिंग में बहुत नॉटी वाले दोस्त मिल जाते हैं, तो कोचिंग में पढ़ाई नहीं होता। तो वो उस टाइप का वो सर्कल में घुस जाता है, तो बेचारे का पढ़ाई नहीं होता है। और कैसा उसके बाहर कुछ किया ही नहीं ना। लाइक ये क्या होता है, जैसे कि है ना, मेरा एक चाह कि एक्चुअली हमारे अंकल का है ना, लाइक माय अंकल, लाइक वो बहुत ये करते हैं, मतलब है ना, क्या करते हैं वो, क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऑड जॉब्स में भी ध्यान देते हैं। सो ही ऑलवेज सेल्स दैट, अपने गणपति का प्रोग्राम रहता है ना, सो वो गणपति का मूर्ति रहता है ना, सो ही टेक्स फ्रॉम लाइक प्रोड्यूसर से लेते हैं और अपना इसमें क्या बोलते हैं अपने मार्केट में जाके बेचते हैं। सो आई यूज टू ऑलवेज हेल्प देम कि जाके, तो वहां पे कैसा लोग कैसे यूजुअली सेलिंग कैसी होती है, वो मैं हर साल उनके 5-6 दिनों के वो प्रोग्राम में जाता था उनकी, ताकि उनकी सेल हो सके, ताकि उनको हेल्प हो सके। इवन दैट हेल्प मी इन लॉट ऑफ टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और ये एमबीए का कॉन्सेप्ट, कि भाई एक क्लाइंट देखता क्या है। जैसे कि अगर आज तुमको बोल दूं कि एक गणपति की मूर्ति बेच के दिखाओ, हाँ, एक गणपति का सीजन, अभी तो गणपति का सीजन आ रहा है, अभी पास में ही है, तो अभी गणपति का है, तो मूर्ति बेच के दिखाओ, तो कोई तुम्हारी मूर्ति क्यों लेगा, क्यों लेगा, तुम्हारी क्यों लेगा? तो क्यों, तुम्हारा वो अभी कई सालों से क्लाइंट है, कई सालों से तुम्हारे से मूर्ति खरीदी जा रहा है, तो को उसको तुम्हारे मूर्तियों का शेप अच्छा लगता है। अब गणपति तो बहुत सारे, उसके बाद तुमको समझ में आना चाहिए कि मार्केट में एक्चुअली डिमांड कितनी है। अब तुम गणपति की मूर्ति लेके और स्विट्जरलैंड में बेचोगे, कोई नहीं खरीदने वाला, इंडिया में बिकेंगे ना। तो एक समझ में आता, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो है ना, एमबीए में ना लोग तुम्हें रादर देन अंडरस्टैंडिंग की, जैसे इंजीनियरिंग में क्या होता है, इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द स्टडीज रिजल्ट फोकस, मेरे को रिजल्ट होना, जैसे कि है ना, अगर मेरा कोई स्टील का स्ट्रेस है, स्टील का स्ट्रेस कितने पे टूटेगा मेरे को नंबर होना, मेरे को क्यों जा रहा है ऊपर मेरे को घंटा नहीं होना, मैं कितने नंबर पे टूटा है वो लिख के दूंगा कि इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, अपन उसका वो निकाल लेंगे। बट अगर तुम एमबीए करोगे ना, वो एंड रिजल्ट नहीं देखते, वो तुमको प्रोसेस देखते हैं। जैसे कि तुमको, जैसे ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देगा कि अगर है ना, जैसे कि मार्केटिंग में ना एक कॉन्सेप्ट रहता है कि एक ये रहता है, अपना एक स्केल होता है कि कोई चीज कितना, मतलब क्या क्यों बिकेगी। तो उसके ना मल्टीपल ये फैक्टर्स होते हैं, कि उसके मतलब कैसा है, उसके पीस होते हैं, मल्टीपल पीस होते हैं, प्राइस कितना है, प्रोडक्ट कैसा है, फिर उसके बाद उसका ये कितना है, मार्केट क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग कितना है, प्रोडक्ट नया है नहीं है, बहुत सारे ये होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं, लाइक जब तुम पढ़ोगे तो या समझ में आता है। यस तो यस। उसके हिसाब से है ना, वो तुम्हें अलग अलग चीजें समझने मिलती है, मार्केट में मिलता है, तो तुम्हारा मन लगा। जैसे कि अगर मेरा, शायद मेरा एमबीए में मन ना लगता, शायद मेरे पापा जैसा गवर्नमेंट जॉब में मन लगता तो शायद वो, यस बट यस। उसको, हाँ, तो परसिविंग के ऊपर रहता है, तुम्हारा मन लगना चाहिए, मैं यस, तो वही। यू मीन टू से कि अगर कोई भी स्टूडेंट है तो उनको जैसे प्रेशराइज करके आज बोलते हैं कि 10th में नहीं पढ़ो होगा। या ट्यूशन का ही पढ़ो, तो उन्हें अगर ट्राई करने मिलेगा, जैसे आपने हम्म, खुद आपने बताया कि जैसे आपके डैड ने आपका अच्छा ही सोचा इंजीनियरिंग करने के लिए बोला, हम्म, बट आपने उसके बाद गेट के लिए भी ट्राई किया, एंड आफ्टर दैट यू गो आल्सो गो फॉर लाइक एमबीए, एंड यस, एमबीए में पढ़ते पढ़ते आपको वो इंटरेस्ट है, आपको समझ में आ गया कि वही मेरा पैशन है, एंड राइट नाउ यू आर एंजॉयिंग योर यस, जॉब, राइट नाउ यू आर एंजॉयिंग योर वर्क, राइट। यस, यस, यस। कूल। सो इसी से रिलेटेड अगर मैं आपको पूछूं कि आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, लाइक
एक चीज मैंने सुनी है कि अगर जो हम्म, चीज में मुझे इंटरेस्ट है, जो चीज में हम्म, पर्सन को इंटरेस्ट रहता है, वो हम्म, वही काम के पीछे बहुत लगा हुआ रहता है। बट व्हाट अबाउट योर वर्क लाइफ बैलेंस, लाइक वर्क कैसा है हाँ। एंड रिलेटेड टू कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे है? अभी तो ऑलमोस्ट 3 साल होते आ रहे हैं, अभी पूरा सब जॉब मिला देंगे तो इज इट तो उसके साथ मैनेजेबल? मैनेजेबल तो जब मैं स्टार्ट किया था ना, लाइक जब माय फर्स्ट जॉब व्हिच आई स्टार्टेड, वो ऑलरेडी आधा कॉलेज भी कर रहा था, आधा जॉब भी कर रहा था। नाइस। सो स्टार्ट ही बहुत एकदम हड़बड़ी में किया था। सो इट वाज लाइक एकदम रश जॉब था, सडन आ गया था। मैं अभी मतलब आज इंटरव्यू हुआ एंड लाइक ऐसा था, द मोमेंट आई जॉइन ना, मैंने लाइक 27 को ज्वाइन किया, 27 अक्टूबर को, 29 को मेरे घर में लैपटॉप आ गया और सब सामान आ गया। लाइक इट वाज दैट, मेरे को जिस दिन जॉब हुआ उसी रात को इंटरव्यू आके सीधा अगले दिन से ही काम चालू हो गया था। उनको बहुत सडन रिक्वायरमेंट थी उनके यूके क्लाइंट्स में। तब कोरोना के टाइम पे ना 2-3 उनके क्लाइंट्स मतलब को बहुत डिमांड बढ़ गई थी, तो हमको तब बुला लिए थे, तो तीसरे दिन ही लैपटॉप आ गया, सब आ गया। तो तीसरे दिन से ही है ना थोड़ा सा स्टार्ट हो गया था कि भाई क्या करे क्या नहीं। तो फिर तो प्रेशर वहां से बनने लग गया। पर वंस कॉलेज लाइफ लाइक खत्म हो गया हमारा फरवरी वगैरह में, फिर मैं एक नोटिस किया कि जॉब एक्चुअली कैसा होता है। द फर्स्ट टाइम यू डू जॉब ना, यू थिंक कि बहुत एकदम मजा आ रहा है, तुम 50 बार फोटो डालोगे या लोगों को दिखाओगे मैं जॉब कर रहा हूँ बार बार इंस्टा पे वर्किंग। बट वो है ना, आफ्टर 6 मंथ्स इट्स वियर्स ऑफ हो गया, फिर वही जॉब को फिर तुमको बोरिंग लगने लग जाता है। द थिंग इज, अगर वर्क लाइफ बैलेंस बोलूँ तो, अगर तुम आउट ऑफ सिटी हो, तुम्हारे होम टाउन में नहीं है, जैसे तुम्हारे होम टाउन में तुमको नहीं मिल रहा है जॉब, तुम कहीं और जा रहे हो, एक्सपेंसेस राइजेस ड्रामेटिकली ना। यस यस। जैसे अगर मैं मुंबई में बोलूं, सो व्हेन आई स्टार्टेड ना, सो मैं बता रहा हूँ, मेरा 25 to 30% तो मेरा मतलब वहां पे रेंट में ही जाएगा सैलरी का। तो भाई इधर मुंबई में गया नहीं, सो फर्स्ट तो वहां पे मुंबई में ना, वो एक सिस्टम है कि तुमको हर साल ब्रोकरेज देना होता है। तो लेके भी फायदा नहीं है, तो हर साल ब्रोकरेज देना होता है, तो वो तो गया। और उसके बाद अगर तुम धीरे धीरे मतलब कैसा होता है, फिर वंस यू, पहले तो तुम ब्रोकरेज करके कोई रूम ढूंढो और फिर उसके बाद कम्यूट करो। सो आई वाज लकी इनफ कि जहाँ मेरा जॉब था उसी के थोड़ा सा सामने ही मैंने रूम ले लिया था, और मेरा कम्यूट आराम से हो रहा था। तो मेरा जॉब टाइमिंग ना 12 से 9 था। तो 12 से 9 टाइम होने होने के वक्त क्या होता था, यूजुअली मुंबई एक चीज अच्छा था, लाइक कंपेयर टू हैदराबाद, तो ये एक चीज अच्छा था, मुंबई नेवर स्लिप्स। तो वहां पे कुछ खत्म नहीं होता है। सो अगर मेरा ऑफिस 9 बजे भी खत्म हो जाए तो मेरा, लाइक मुंबई में मतलब फन पार्टी करने के लिए तुमको फुल ऑन टाइम मिलता। कूल कूल। और एक्चुअली ना, लाइक अगर तुम अपना, लाइक अगर हम नागपुर से है या अपने थोड़ा सा इधर से आते, एक क्या विदर्भ बोलते हैं, बी टीयर सिटी से ए टीयर सिटी में जाते हैं ना, से। यू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग। और अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जैसे अपने मराठी मराठी हिंदी हिंदी में आ जाते, सो यू गेट मोर पीपल, यू अंडरस्टैंड मोर पीपल। सो ओके। आपकी आपकी लाइफ मतलब काफी मजेदार हो जाती है। हाँ, पर लगे फिर अगर अगर पकड़ो कि अगर फिर अचानक से फिर मैं आ रहा हूँ रात को 3:30 बजे 4 बजे घर में आ रहा हूँ और फिर सो जा रहा हूँ, तो कई कई इंस्टेंसेस में मैं 11:30 बजे उठ रहा और फिर इतना रश कर करके ऑफिस जाना। बट मैं बता रहा, लाइक कूल। इट्स वेरी मैनेजेबल, सो वो तो ऐसा। लिटरली यू आर एंजॉयिंग योर ना, लाइफ विथ योर वर्क। फिर नाइस। उसके बाद फिर है ना, इंटरेस्टिंग बात क्या हुआ, लाइक मेरा वंस मेरा जॉब खत्म, लाइक वंस आई लाइक स्विच जॉब्स, like when I went to Hyderabad, like this thing is very important. You need to ask, like हमेशा आपके पास ना एक पूछने का दम होना, like पूछने का दम। So I was in हैदराबाद, मुझे कंपनी ने अकोमोडेशन के लिए होटल दिया, सब दिया। So पहले बोला मैं काय को रूम लूं अगर कंपनी मेरे को होटल दे रही है, तो आई वाज जस्ट स्टेइंग इन होटल एंड सब रह रहा था। एक चीज मैंने नोटिस किया कि मैं मुझे ना हैदराबाद का कुछ समझ नहीं आ रहा था, लाइक वो सिटी इज वेरी वेरी मतलब डिफरेंट देन लाइक मुंबई। तो वहां पे ना लाइक खाने का बहुत प्रॉब्लम जा रहा था, एज अपना टिपिकल नागपुर मराठीपुर का, अपने को सब तीखा चाहिए, रोटी चाहिए, सब्जी चाहिए। वहां पे वो नहीं हो रहा था, तो मुझे ना एक फूड प्रॉब्लम्स बहुत जाए जा रहे थे। 15-20 दिन में मैं समझ गया कि भाई मुझे नहीं हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लाइक कंपनी में खाना लाइक रहता है, बट प्रॉब्लम जा रहा था कि मुझे नहीं जम रहा था वो। तो द थिंग इज, आई सिंपली आस्क माय मैनेजर कि मैं वर्क फ्रॉम होम लूँ क्या, मुझे नहीं समझ रहा है, ये मुझे नहीं जम रहा है, मतलब ये मुंबई का। क्योंकि एट अ टाइम है ना, मैं 15 दिन में सोच लिया था, कंडीशन ही इतना था कि मेरे को लाइक था,
अगर तुम्हारा हम्म, खाना अच्छा नहीं है ना, तो मेरे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, खाना बराबर नहीं मिला ना, तो मैं फिर मेरा दिमाग काम नहीं करता, मेरा मन नहीं लगता कोई चीज में। तो मैं बोला भाई मेरे को नहीं जम रहा, आप बताओ मैं वर्क फ्रॉम होम करूँ क्या, क्योंकि मैं आई हैव ऑलरेडी देन स्टार्टेड कि मैं ढूंढूं के कहीं और। मेरे हम्म, इसमें एक मेंटेलिटी आ गया था कि हैदराबाद लेके गलती तो नहीं किया। हम्म, So my manager भी लाइक एक काम करो वर्क फ्रॉम होम ले लो, हम्म, फुल। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ आस्किंग हम्म, लाइक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर तुम पूछोगे ही नाइस। नहीं तो तुमको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा ना। तो, हम्म, तो फिर कूल। इट वाज एक, तो मैंने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ले लिया और हो गया। तो इट वाज लाइक, अब वर्क फ्रॉम होम में तो वर्क लाइफ बैलेंस क्या, घर में ही हो तो कहाँ कैन अंडरस्टैंड, या आई कैन अंडरस्टैंड। सो औचित, ये तुम्हारी लाइफ जर्नी में कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, जैसे मुझे 10th में भी कम आ रहा है, 12th में भी कम आ रहा है, एंड हाँ, इफ आई जस्ट ट्राई टू कंपेयर माई सेल्फ विथ माई फ्रेंड्स एंड दे आर लाइक बहुत। स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड गुड परसेंटेज इन 10th 12th एज वेल एज इन ग्रेजुएशन, एंड दैट टाइम कभी तुम्हें ऐसा डिमोटिवेटेड फील हुआ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसा लाइक द थिंग इज, ऐसे थॉट्स ना मुझे मुझे सुसाइडल थॉट्स तब आए थे जब मेरा 12th भी, जब जब बहुत एकदम 60% लाइक वेरी लेस इन 12th, हम्म, बहुत एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होता। तो ना लाइक एक्चुअली क्या हुआ था, व्हेन मेरा जब 11th 12th चल रहा था ना, हम्म, आई हैड लाइक बिगर प्लान्स ऑफ, चलो मुझे मालूम था कि मेरा कैट मतलब अपना जीआरई क्लियर नहीं होने वाला, इतना समझ गया था मुझे हम्म, कि लाइक उतना अंडरस्टैंडिंग हर किसी को आ जाता है कि क्लियर होगा या नहीं होगा। हम्म, तो मालूम था कि मेरा क्लियर नहीं होने वाला, सो आई वाज इन प्रिपरेशन की एक काम करता हूँ, पापा को बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ विदेश, विदेश में जाके मैं तो कैसा होता है, द प्रॉब्लम विथ लेजी पर्सन लाइक मी, लाइक मैं तो बोलता हूँ मैं कहीं काफी लेजी था पहले स्टार्टिंग में। लेजी पर्सन, लेजी लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, हमेशा ना उनको एक मेंटालिटी होती है कि मैं झंडे गाड़ूंगा बट कल, हम्म, आज नहीं। झंडे गाड़ूंगा कल। तो मैं क्या, तो जैसे कि 10वीं में, हाँ हाँ अच्छा 10वीं में 76 है, 12th में 90 लाऊंगा, हाँ हाँ, फिर वो भूल जाता वो। फिर वो 12th के गॉट पेपर इट, भी आ जाता, तो वो झंडे गाड़ने कह रहे थे, तो अच्छा झंडे नहीं गाड़ा के, अच्छा अब तो मैं इंजीनियरिंग में झंडे गाड़ूंगा आज। गॉट इट, गॉट इट। तो फिर क्या होता, और प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ा लाइक ऐसे मेरे तो फैमिली में ऐसा कभी मतलब इतना नहीं हुआ कि एकदम 24 घंटा मार मार के नहीं तेरे परसेंट लाना, ऐसा तो मेरे घर में थोड़ा बहुत ओपन थे। लाइक मेरे डैड ने तो इतना बोल दिया था कि भाई तेरे लिए 2 दुकान डाल देता तो वही खुश रहे। लाइक हमारे घर में उस कंडीशन तक आ चुका था कि मेरे जब बैक पे बैक लगे जा रहे थे ना, तो लाइक हर सेमेस्टर में देयर वाज अ बैक फॉर मी। हर सेमेस्टर में मेरे लिए कोई ना कोई बैक खड़ा रहता था, अच्छा बेटा मैं तो नहीं जाने दूंगा तेरे को। तो मेरे लिए हर मतलब मेरे इंजीनियरिंग में हर सेमेस्टर में मेरे को बैक खाए जा रहा था। तो हम्म, वो ना हर लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में जब मेरे पूरे लगे थे ना, सो आई वाज एक्चुअली थिंक मतलब फर्स्ट ईयर के एंडिंग में आई हैड लाइक 4 बैक्स। फर्स्ट सेमेस्टर के 2 थे और सेकंड हम्म, सेमेस्टर के 2 थे, एंड फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका था। तो आई वाज लाइक कि अभी क्या करें, मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि लाइक एक बैक अगर तुम एक इसमें क्लियर कर लो देन यू आर नोइंग कि तुम्हारा कुछ हो सकता है, पर अगर 2 बार क्लियर ना हो तो यू गेट अ फीलिंग कि ये फील्ड तुम्हारे लिए नहीं है, ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको नहीं समझ में आ रहा। तो फिर ना तब मैंने सोचा था कि मतलब गिव अप कर देता हूँ, मेरे से नहीं होता, पर फिर कैसा, पर फिर ना तब मेरे आजू बाजू के दोस्तों ने बहुत मेरा एक दोस्त है अनिकेत, बहुत सपोर्ट किया उसने ना, मुझे पर्सनली बिठा बिठा के समझाया, पूरा फॉर्मूला का छोटा छोटा करके ना, वो अपना थोड़ा थोड़ा इसको ऐसा दिखा तो ऐसा करने का, ऐसा दिखा तो ऐसा करने का। तो बहुत समझाया जा रहा था, बहुत समझाया जा रहा था। मतलब आपकी जर्नी में आपके फ्रेंड का भी काफी अच्छा बहुत रोल है। बहुत छोटी छोटी चीजों में समझा रहा था। तो वो समझाया, फिर मैं ना छोटा छोटा तब थोड़ा मतलब मैंने बहुत धक्के मार मार के निकाला। बट है हम्म, ना ऐसा कभी ये नहीं हुआ, लाइक मेरे ना एक वो मेंटालिटी है मेरा थोड़ा सा, कि अगर किसी को है ना जेलेसी वाला कॉन्सेप्ट मेरा बचपन से ही नहीं था। हम्म, क्योंकि क्या था मेरा लाइक फैमिली में लाइक क्या था, मेरे को जेलेसी का कभी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कि भाई एकदम वो है कि थोड़ा सा मन में रहता ही है कि भाई अपने दोस्तों को मार्क्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा। बट कैसा होता है लाइक एक है ना प्रॉब्लम ये भी है, एक लो स्कोरर का प्रॉब्लम ये भी है कि है ना ओवर टाइम ना उसका जेलेसी खत्म हो जाता। हम्म, अगर मान के चलो कोई बंदा है, अगर उसे 60-60 आ जा रहा है जिंदगी में, तो वन थिंग हैपेंस इज दैट वो ना खुद को 90 वाले से कंपेयर करना ही बंद कर देता। वो 80 वाले से वो कंपैरिजन ही बंद कर देता। वो क्या बोलता, छोड़ ना यार, जाने देना, जितना मिल रहा वो ना कंपैरिजन, वो जो कहता हम्म, एक 80 वाले या 90 वाले को आग रहती कि भाई मैं 99 वाले को मारूंगा। हम्म, वो उसके अंदर अंदर एक गुस्सा रहता है, कुछ जलन रहती है, अब मैं करूंगा करूंगा, हम्म, लाइक बट वो कैसा होता है, अगर तुम ऑलरेडी बहुत पीछे हो ना, यू गिव अप, देख लेंगे,
देख लेंगे ना, क्या क्या है पेपर, है ना, ठीक है, तू टॉपर है भाई, तू महान है भाई, तू नोट देना भाई। वो ना वो कंपटीशन से खुद को एलिमिनेट कर देता, जो स्कूल में नहीं करना चाहिए। स्कूल में सबको बोलना चाहिए एकदम जाओ कम्पीट करो। बट वो कहता, अगर तुम देख, स्कूल ही है जो सबको 90% 60% देगा, और स्कूल ही बोलता कि हम बच्चे, तुम अच्छा क्यों नहीं बन रहे भाई, तूने ही मेरे को पहले ही दिखा दिया मैं 60 वाला हूँ, मैं 90 से क्यों कम्पीट करूँ। फिर ना वो बंदा ना मेंटली, वो एक्चुअली प्रॉब्लम मेंटल वाला, बहुत प्रॉब्लम है, मेंटालिटी का बहुत प्रॉब्लम। वो गिव अप कर देता, बंदा पूरा गिव अप कर देता है, और वो छोड़ देता, बोलता जाने दो यार, मेरे को नहीं करना 60 वाले, मतलब 90 वाले से कम्पीट। मैं मेरी गर्लफ्रेंड देखूंगा, मैं मेरा मोबाइल देखूंगा, मैं मेरा PS4 देखूंगा। वो कहीं और खुशी ढूंढता है। मतलब आपका इसी ऐसा कहना है कि अगर हम स्कूल लाइफ में एंड माइट भी आपका स्कोर अगर कम है बट तुम्हें ऐसा मतलब टीचर से कोई भी ऐसा डीमोटिवेट ना करे लाइक, कि आप हाँ, लाइक खुद बंदा पे कभी कभी करते हैं। खुद हो जाता है ना, तो उसको ना लाइक ये कभी कभी देखना चाहिए कि कई बार होता है ना, वो बच्चों है ना, वो रहता है जैसे कि है ना, कोई कॉलेज में एक फिर ऐसा वो आ गया कोई एकदम मोटिवेशनल स्पीकर, और फिर वो मोटिवेट करके चले जाता 4 दिन के लिए, और फिर वो नीचे क्यों आया था, क्योंकि उसका मेंटालिटी कभी कंपटीशन का है ही नहीं, उसका मेंटालिटी एंजॉयमेंट का है, क्योंकि अभी वो थक गया है। कैसा है, घर एक है ना, सबसे तो एक प्रॉब्लम बताता हूँ, लाइक तुम्हारे तो पर्सनल ज्यादा, जैसे मैं एक प्रॉब्लम बताता हूँ, बहुत सारी चीजों में लड़कों में एक प्रॉब्लम होता कि अगर घर वाले ना कोई चीज को फोर्स करे, अच्छा बोले बेटा तू पढ़ाई कर, मतलब कभी भी दिखा ना बंदा पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, तो वो क्या करता है, फिर बंदा ना सोचता कि भाई मेरे को पढ़ाई कुछ बोलते क्या, मैं मतलब मेरी जिंदगी में कुछ है ही नहीं क्या, बस पढ़ाई छे क्या। तो उसको मालूम है कि फ्यूचर में उसको बहुत पैसा मिलने वाला, उसको मतलब उसको मालूम नहीं है अभी, वो तो अभी बच्चा है ना, तो उसको नहीं मालूम कि उसका फ्यूचर में शायद उसको क्लब मिले, पार्टी मिले, दारू मिले। तो तब नहीं सोच रहा है ना वो, तब तो वो वही सोच रहा है कि भाई मेरे घर वाले मेरे को बस पढ़ाई को बोलते, तो वो क्या करता है, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करता। वो है ना, कैसा होता है, वो पढ़ाई का जिम्मेदारी टीचर पे डालता है, तू मेरे को पढ़ा, मैं नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि मेरे को 24 घंटा पढ़ाई को बोलते। तो फिर वो क्या करता है, हाँ तो ये होते बैठेगा, हाँ वो दिखा, वो गेम दिखा, अच्छा वो दिखा, अच्छा वो इंटरेस्टिंग मूवी है क्या, वो दिखा, सीरीज है क्या, एनिमे सीरीज है वो कैसा होता है, खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि कोई चीज तुम जबरदस्ती फोर्स करो तो होने वाली नहीं है। तो वो है ना बेचारे बंदे का, वो ना वो इतनी मेंटली टॉर्चर रहता है, बन जा, वो बोलता है भाई जाने दे, नहीं मैं गेम करना खेलूंगा, मुझे। तुम कितना भी बोलो मैं गेम खेलूंगा। उस टाइप गॉट का रहता गॉट इट गॉट इट। सो ये तुम्हें जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको है। कभी डिमोटिवेट फील हुआ या नहीं हुआ, तो इसका काफ़ी अच्छा आपने बताया कि जैसे हमें पेरेंट्स है या कोई भी है जैसे हमें फोर्स करते हैं कि आपको पढ़ना है, जैसे आपके साथ तो कभी फोर्स नहीं किया गया बट ऐसा आपके नहीं है, लो फोर्स स्कोर। नहीं हुआ, ऐसा ऐसा बट वही एग्जैक्टली है नहीं। स्कोर के लिए कि हाँ, आपको स्कोर अच्छा करना चाहिए लाइक गिव अप कर दिए थे, लाइक ये। द वन थिंग इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरेंट्स ना, हाँ, एक है जो परसेंट नहीं आया डंडा मारेंगे, हाँ, एक है जो दूसरा है जो भाई परसेंट नहीं आया दुकान डालेंगे। सो माय डैड वाज सेकंड। तो नहीं होते, वो कहता नहीं होता तेरे से, तो नहीं होता। let it be, let it got it and do you have any message for the upcoming generation कि जैसे काफी मतलब ये इंटरव्यू ने काफी इंटरेस्टिंग हुआ कि आपने कि स्पेसिफिक नहीं कि आपने बस मुझे एक चीज से रिलेटेड बताया कि सिर्फ स्टडी कैसे करना चाहिए, जर्नी पे कैसे पहुंचना चाहिए, या अगर तुमने लेट पैशन को फॉलो किया तो उसे कैसे अचीव करना चाहिए। इसमें आपने हर चीज इंक्लूड करके मुझे बताया बेसिक से लेके कि बचपन में हम कैसा हो जाता है कि जैसे स्टूडेंट को काफी बार बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उन्हें ऐसा चांस नहीं दिया जाता है कि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सके इन डिफरेंट कुछ भी थिंग्स नहीं है। इन डिफरेंट वेज, सो दैट कि वो आगे जाके दूसरे चीजों में भी करियर बना सके। ओके। तो सो या यही है। तो तो आपका जैसे है ना, एक एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे अरे ना ऐसा पैशन लेट फॉलो करने का था, एक्चुअली मैं तो बोलूंगा कि लाइक आई हैव सीन, जो मेरे साथ जो मेरे बैचमेट्स थे लाइक इन एमबीए, और फिर बाद में धीरे धीरे जब कॉलेज में कंपनी में जाके यू नो ना, यू लाइक रियलिटी कैसा है, बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये ना कोचिंग इंस्टीट्यूट आके बच्चे को बोलते भाई तू आईआईटी कर ले, सब कर ले, प्रॉब्लम क्या है, वो रियलिटी लोगों से मिलाते ही नहीं है, जो एक एक्चुअली जो कॉर्पोरेट लोग है ना। अब जैसे ही लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव सीन सो मेनी कॉर्पोरेट वुमेन जो उनके लाइक 30s या 40s में है, एंड दे आर वर्किंग इन माय फील्ड राइट, मेरे जैसे सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। सो इवन दे कंप्लीटेड देयर एमबीए इन लाइक 28, जब वो 28 29 की थी तब उन्होंने एमबीए किए, क्योंकि लाइक उनके घर वालों ने तब कराया उनको एमबीए, या उन्होंने बहुत सालों तक 6 6 साल जॉब किया और फिर जाके एमबीए में जम मार रहे हैं एंड ऑल दैट। सो द थिंग इज, एक चीज नोटिस किया कि
लाइक तुम्हारा पैशन पता होने को तुम्हें लाइक साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कुछ लोगों को तो ना लाइक समझ में ना आए स्टार्टिंग में क्या हो रहा क्या नहीं। हम्म, तो ये ना लाइक ये सबसे बड़ा एक बच्चे को ये बताना चाहिए कि भाई पैशन में कैसा होता है, जैसे कि है ना एक बेसिकली है ना 3 पैरामीटर का चीज है जो है ना लाइक मेरे 2 साल के एमबीए के अंडरस्टैंडिंग में मेरे को समझ में आया। लाइक ये तो सबको लाइक पता होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में 3 चीजें चाहिए, लाइक कोई भी चीज ले रहे हो ना, अगर एक भी नहीं है ना, जैसे है ना 3 चीजें, मैं इसको है ना एक थोड़ा सा अलग फॉर्मूले में रखा हूँ। मैं इसको ब्रह्मा विष्णु महेश फॉर्मूला बोलता हूँ। ओके। तो थोड़ा सा अच्छा थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। हम्म, कैसा होता है, कोई भी चीज लाइक आप कुछ भी कर लो, यूट्यूब चैनल बनाओ, बड़ा बड़ा अंबानी बनाओ, कुछ भी बनाओ, ये 3 पैरामीटर से ही दुनिया चलती है। अभी मैं तुझे समझाता हूँ। कोई भी चीज का आइडिया होना चाहिए। हम्म, ब्रह्मा बोले तो आइडिया, हम्म, आइडिया को हमेशा लिंक करना चाहिए विष्णु ने। मतलब अगर तेरे पास दुनिया, अगर मान के चलो जैसे शार्क टैंक पे अपन हमारा आइडिया देख रहे हैं या कोई भी देख रहा है, या अगर तुम्हें एमबीए भी करना है, तुम्हें इंजीनियरिंग भी करना है, मान के चलो तुम्हारे पास अगर तुम्हें लगता है एकदम मेंटली स्ट्रांग हो कि 10वीं में फोड़ दिया, 12वीं में फोड़ दिया, भाई 90 ला रहा है, एंड यू नो तुम्हें साइंस का केमिकल फॉर्मूला पसंद है, तुम्हें केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूले समझ में आ रहे, फिजिक्स का पूरा फोर्स समझ में आ रहा, एंड यू नो कि तुम्हें करना है, तो तुम्हारे पास ब्रह्मा है, फिर तुम्हारे पास विष्णु जो कनेक्टिंग। अब तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, पर तुम फिर लो क्वालिटी बी टीयर एमबीए को इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो तुम्हारा वो नहीं होने वाला। तो कम्युनिकेशन एक तुम्हारी रीच, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो हर कॉलेज सेम ही दिखा, हर कॉलेज फॉर्मूला का क्या फोर्स का फॉर्मूला सेम ही पढ़ाएगा, हर कोई लाइक वो क्या बोलते हैं स्ट्रेस और मूवमेंट का फॉर्मूला सेम ही पढ़ाने वाला। बट द विष्णु पार्ट जो कम्युनिकेशन पार्ट है वो है तुम्हारा रीच। मतलब एक तुमने इंजीनियरिंग करने के बाद तुम्हें देख कौन रहा है, एक अगर तुम आईआईटी से करते हो इंजीनियरिंग तो तुम्हें देख रहा है वो गूगल का बंदा। रीच रीच बोलते हैं ना अपन जिसको, पहचान, पहुंच पहुंच। तो इंजीनियरिंग कॉलेज इज नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट रीच। एजुकेशन के बाद मुझे कौन देखेगा। यस यस। और उसके बाद है थर्ड आता है ये अपना शिव। तो कैसा होता है, शिव बोले प्रोटेक्शन, जो तुमको आता है तुमको ही आता है। अब जैसे है ना एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि है ना वो पुनीत सुपरस्टार वाला एग्जांपल मालूम है, वो बहुत फेमस हो गया। तो जैसे कि है ना कोई भी चीज है ना, कोई नोटिस करना, दुनिया में वही फेमस होता है जिसका है ना प्रोडक्शन रहता। जैसे ना प्रोडक्शन क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो अभी तुम्हारे पास कुछ, तुमने कुछ बना दिया, तुमने कोई अभी है ना तुम्हारे चैनल का तुमने नाम पेटेंट मार लिया, या तुमने उसको क्या बोलते हैं नेम कॉपीराइट मार दिया। तुमने क्या किया, तुम्हारे उसमें एक है ना एक ये क्या बोलते, कैसा होता है, शिव को कई लोग डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, बट वो भूल जाते हैं वो डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्ट कर रहा है वो, डिस्ट्रॉय तो जो गुस्सा करेगा उसको करेगा, प्रोटेक्ट कर। यू नीड टू ऑलवेज प्रोटेक्ट योर एसेट। जैसे तुमको है ना अभी बहुत अक्कल है, तुमको है ना, तुमने न्यूटन से ज्यादा बड़ा फॉर्मूला निकाल दिया, पर तुमने सबको फ्री में बांट दिया और किसी और ने पेटेंट मार दिया, तो पर तुम्हें चीजों को ना लाइक है ना, ये तो बहुत सारे यंगस्टर्स को बताना, लाइक ऑलवेज ना, लाइक मैंने ऐसे कई बार देखा है कि तुम्हारी जिंदगी में प्रोटेक्ट करना सीखते ही नहीं है। अपन क्या स्टार्टिंग में दोस्तों को सब बता दे, सब 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 सब। जैसे मेरा मुंह तो बहुत चलता, मैं तो मेरे कॉलेज में भी सबको मालूम था, बहुत बोलते रहता था। बट एक चीज नोटिस किया, प्रोटेक्शन लाइक तुम्हें बोलेगा कि तुम सेल्फिश हो या ऐसे हो, प्रोटेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है जब तुम लाइक इसे एमबीए मतलब इसमें कॉलेज कॉर्पोरेट लाइफ में जाओगे ना, कॉर्पोरेट लाइफ में भी खुद की बातें खुद तक रखना पड़ता है। लाइक यू कांट जस्ट से, नहीं तो आपको लगा ये काला है तो उसके मुंह पे काले इधर बोल दिया, कंपनी में बोलेंगे भाई रेसिस्ट करके निकाल देगा। ये तो कुछ ऐसा कुछ आड़ा जड़ा बोल दिया। लाइक ऑलवेज नीड टू प्रोटेक्ट। अब क्या करो, आपके पास कुछ भी आइडिया है तो 3 चीजें हमेशा है। और ना कभी ऐसे ना कभी भी इलेबोरेट, जैसे ना अंबानी का एग्जांपल ले लो, अंबानी के सारे चीजें उसकी पेटेंटेड है। तो पहले उसका ब्रह्मा आ गया, उसने आइडिया लगा दिया। फिर विष्णु बोले तो है ना, जैसे कि मान के चलो है ना इलॉन मस्क है, अभी इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाया, तो कार तो उसने बना दिया, पर जब तक लोगों को बेचेगा नहीं वो करोड़पति बनेगा क्या। तो उसने क्या किया, मार्केट किया उसने उसने ना कैसे मार्केट किया, उसने न्यूज फ्री मार्केटिंग यूज किया। न्यूज में हल्ला फैला दो, कुछ भी बातें बोल दो, कुछ मतलब है ना कैसा, ऐसी बातें बोलो कि न्यूज में कंट्रोवर्शियल लगे, फिर न्यूज में लगा, फिर वो उसने कैसा कम्युनिकेशन। विष्णु क्या बोलता, फैलना चाहिए, लाइक यू शुड बी एबल टू कॉन्टेक्ट एनी वन। तुम्हारा कस्टमर से ही कॉन्टेक्ट नहीं है तो कैसा बनेगा। अब जैसे है ना एक है ना एम्प्लॉय को भी ये समझना चाहिए कि अगर जैसे कि मान के चलो तुम्हारे अंदर मतलब बहुत, तुम एक एम्प्लॉय है जिसको है ना तुमने C+ लिया, जावा पढ़ लिया, सब पढ़ लिया,
अरे भाई तुम्हें अगर मान के चलो तुम्हारे सामने अगर रीच ही नहीं है, अभी ना कुछ लोग क्या करते हैं रीच बढ़ाने के लिए, जैसे है ना मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया, बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीके से अपना वो जानबूझ के रोज रोज है ना लिंक्डइन पे आर्टिकल लिखते हैं, हम्म, ताकि और है ना रोज रोज जो जिस कंपनी के ऊपर आर्टिकल उसको टैग मारते रहते हैं। तो काश इस उम्मीद में कि भाई कोई ना कोई मेरे को कंपनी देखेगा और मेरे को ये देगा। कई लोग क्या करते हैं इसके लिए, मतलब है ना जैसे कि ना naukri.com पे जाके पेमेंट कर देंगे। देखो एक है ना एक दो तरीके रहते हैं, खुद से ढूंढो या किसी और को काम दो। हम्म, जैसे है ना एक है ना, जैसे मान के चलो अभी आप बहुत लोग क्या करते हैं ये स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे भी कॉलेज में हमने नोटिस किया, बहुत सारे इस बार नोटिस में किया कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए ना यू हैव टू पे, हम्म, आप उसको मेहनत से पे करो। अब पेमेंट ऐसा नहीं कि पैसा ही चाहिए, आप जैसे कि मान के चलो अगर आपको सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल चाहिए तो आपने पेमेंट क्या दिया, आपका टाइम दिया, आपकी मेहनत दिया। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा सा पैसा देके भाई यूट्यूब चैनल खरीद ले, सीरीज खरीद ले, किसी और का 10,000 सब्सक्रिप्शन वाला चैनल खरीद लो। तो या तो आप पेमेंट करो कुछ ना कुछ, आप कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स में या एमबीए में तो एक चीज ये समझ, कोई चीज फ्री में नहीं होता, तुम्हें कुछ ना कुछ देना होता। देना तो वो ना ये पैशन फॉलो में भी तुमको कुछ देना पड़ेगा। जैसी मुझे तो बहुत कुछ देना पड़ा ताकि अक्कल आए। ओके ओके। ये सो वाला। फ्रॉम योर साइड यू हैव टू से लाइक कि अगर तुम्हें कुछ भी पाना है तो उसके लिए कुछ तो कुछ खोने के लिए तुम्हें रेडी रहना ही पड़ेगा। या तो टाइम देना पड़ेगा, या जैसे खुद ही देख लो ना, जो आईआईटी में टॉप करता है उसने अपना बचपन खो दिया, यस। उसने अपना बचपन दे दिया, हम्म, उसने वो प्ले स्टेशन का मजा नहीं लिया जो मैंने लिया, हम्म, उसने वो टाइम पास वाले दोस्तों के साथ गप्पे नहीं मारे जो मैंने मारे। तो हम्म, मैंने देखो जो कहता है खुशी तो मैंने क्या किया, मेरी खुशी बचपन की, वैसे ऐसा सोचते कि नहीं मैंने तो टाइम पास, अरे नहीं ना, तूने वो मोमेंट एंजॉय किया ना। हम्म, अभी एक टॉपर बंदा है वो भाई यूपीएससी के एग्जाम के लिए वो 6 साल से प्रिपेयर कर रहा, हम्म, उसने पूरी जवानी है ना खत्म कर दिया हम्म, वो पढ़ाई पढ़ाई करने में, बाद में वो कॉम्पीट भी हो जाए या तू बहुत बड़ा जॉब भी लग गया है, हम्म। यू हैव लॉस्ट दैट जो अनोखा 6 years मोमेंट और था, या। जो तेरा जवानी का जो एक एक आदमी का क्या है, वो बचपना ही है और जवानी ही है जो उसको फ्री मिलती है। फिर तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना है। तो अब तुम भी देखे हो लाइक कितने ही एग्जाम्पल देख लो कि 26-28 साल तक वो क्या 32-32 होते तक सारे जॉब नहीं कर सकते, मतलब वो पेपर क्रैक करेंगे, पेपर क्रैक किया नहीं, जॉब लगा नहीं, कि अगले महीने शादी करा देते, और फिर शादी कराने के बाद रिस्पॉन्स वंस यू लाइक द प्रॉब्लम इज यू हैव लॉस्ट समथिंग, लाइक तुमने कुछ ना कुछ पा लिया बट कुछ ना कुछ खो दिया। अब जैसे कि तुम्हारे दोस्तों ने पूरे मजे कर लिए, अब तुमने दिन रात पढ़ाई करके टॉप भी ले लिया, और वो जो मजे मोमेंट है उसको लोगों को लगता है वो टाइम पास है, Yes, बट वो yes. इम्पोर्टेंट भी है। Yeah, but we can't say like if someone wants to do IIT or if someone wants to join Public Service Commission, so we can't say हाँ, anything नहीं नहीं ऐसा on नहीं, that. ऐसे कहने की बात नहीं कर रहा, वो उसका तुमने प्राइस बहुत हेफ्टी Yes, तरीके से भरा है, yes. यू जस्ट But डोंट नो इट। लोग बोलेंगे हाँ तूने तो टाइम पास किया, नहीं तूने भी वही किया है, तूने वो पैसा भरा है, तूने उसका मजा भर दिया yes, yes. है। We can say वी if you कैन want से to, अलग yeah. अलग है, अगर तुम्हें कोई भी चीज में सक्सेस पाना है तो तुम्हें उसके लिए अच्छी खासी कीमत तो बहुत पे करनी ही पड़ेंगे। पे करना जैसे है। कि आपने बताया कि आपने सारे प्ले स्टेशन खेले हैं, बट हाँ जैसे ही तुम्हें इकोनॉमी पसंद है, जैसे तुम्हें लगा कि हाँ उसमें मेरा पैशन है, दैट टाइम यू जस्ट लेफ्ट हाँ एवरीथिंग, तुम्हारे वो गेम्स हो, तुम्हारा कुछ हाँ भी, वो एवरीथिंग धीरे लेफ्ट। धीरे छूट जाएगा। और यस। वो जैसे कि ना अभी मैं क्या होता है, जैसे मैंने भी ना, जैसे मैंने वो जो गेम खेलने में या जो इंटरनेट पे टाइम पास करने में जो मैंने टाइम गवाया, उसके लिए मुझे बेसिकली 2 साल गवाने पड़े ना। फॉर एग्जाम्पल यस यस मेरा यस। इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं था, पर मैंने इंजीनियरिंग कर लिया। हम्म, उसके बाद मैंने जब एमबीए भी किया तो देखो जैसे कि ना एक एमबीए बेसिकली एक इंजीनियर के लिए नहीं है। सच बताए तो एक एमबीए इंजीनियर के लिए बनाया ही नहीं है। एमबीए कॉन्सेप्ट इज मेड फॉर बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग वही है। और कॉमर्स 3 साल का रहता, तो बेसिकली इंजीनियरिंग 4 साल, उसके बाद तुम ज्वाइन कर रहे हैं। देखो तो तुमने 2 साल वेस्ट किया ना, तुमने यस एक साल प्रिपेयर किया, एक साल फुकट में इंजीनियरिंग का ऐड किया, और तब जाके तुमने एमबीए किया। अगर मैं 12th में 10th के बाद कॉमर्स ले लेता और वो सब मतलब गलत रास्ते पे मैं घूम के गया ना, अगर मान के चलो मैंने वो घूमने फिरने टाइम पास करने का टाइम अगर मैं उसमें पहले ही घुस जाता तो उसमें, यस तो यस। शायद तो मैं 22 साल में ही आज जिस मुकाम पे हूँ 22 साल में रहता, 22-23 साल में, पर नहीं हूँ क्योंकि मैंने वो गलती किया है। तो आई हैव पेड माई टू वेरी इयर्स वेरी क्रूशियल टू ड्यू इयर्स। अमाउंट ऑफ प्राइस, जो मैंने जो
पर ऐसा मतलब कैसा, मैंने कोई और चीज में मैंने वो खुशी ले ली पर मैंने साल गवा दिए। मैंने वो अपॉर्चुनिटी जो मुझे पहले मिल जाना चाहिए था, आज मेरे पास, आज मैं शायद डबल पैकेज में रहता, तो वो मैंने गवा दिया क्योंकि मुझे वो प्लेस्टेशन खेलना Yes, I can understand. हाँ, इसीलिए Yes. प्राइस तो पे करना पड़ा। यस एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू हाँ, कि जैसे कि आपने बताया कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया था कैट, हम्म, राइट? तो मुझे यही पूछना था आपसे कि आपने उसके लिए कोई कोचिंग या कुछ ज्वाइन हाँ, किया था, एंड कैट में आपके स्कोर के जैसे आपको कॉलेज हाँ, कैट नहीं, मेरा एनमैट से लगा था। एनमेट से? ओके। एनमैट एंड आईबी सेट दोनों का मतलब मेरा स्कोर अच्छा था, तो उसमें हो गया था। लाइक मैं बताता हूँ, लाइक तुमको ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ, लाइक बेसिकली तुमको एक स्टडी पैटर्न बताता हूँ अगर कैट में जाना तो। एज अ नॉन कॉम्पिटिटिव, मैं तो बाकी के लिए नहीं बोल पाऊंगा जो कॉमर्स से आ रहे हैं, एज अ इंजीनियर बता रहा हूँ तुमको, एक अगर घुसना है कैट के एग्जाम में या एमबीए करना है, लाइक अगर मेरे जैसे थोड़ा पैशनेट फॉलो करना है उसमें, तो देखो कैसा होता है। मैंने टाइम्स लगाया था। टाइम्स बेसिकली, टाइम्स का है ना स्टडी मटेरियल काफी अच्छा है। टाइम्स का स्टडी मटेरियल में यू गेट लाइक वो पूरा सेट देते हैं, एंड यू गेट लाइक उनके एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है, वो तुमको प्रैक्टिस पेपर देते हैं, मतलब दे गिव यू लाइक 138 प्रैक्टिस पेपर कुछ रहता है, तो तुम रोज भी एक देते बैठो। और द थिंग इज यू नीड टू गेट लाइक तुम्हारा सॉल्विंग टाइम बढ़ता है, मतलब जैसे तुमने एक पेपर को लग रहा है तुमको 4 घंटा, फिर उसके बाद दूसरी बार जब तुम करोगे तो वो शायद से 4 से तुमको 3.5 लग जाए, 3.5 से 2 घंटे में हो जाए, तो तुम्हारा स्पीड धीरे 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 बढ़ेगा। यस। तो उसका ना एक फायदा क्या होता है, एंड द थिंग इज लाइक एमबीए में घुसना है, देन वन थिंग यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर कि एमबीए एक बिजनेस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, तो ना तुम शाय नहीं बन सकते, यू कांट बी द शाय गाय। लाइक तुम, हाँ तुम इंजीनियरिंग में शाय गाय बन सकते हो, मैंने मेरा फॉर्मूला और सब यूज किया है, मेरा मेरा पेपर में लैंग्वेज सही है, तो मैं क्लास में बात करूं ना करूं, किसी से दोस्ती रखूं ना रखूं, फर्क नहीं पड़ता। एमबीए में यू नीड एन रिवर्स गाय, यू नीड टू बी फ्लुएंट इन योर कम्युनिकेशन, सबसे दोस्ती करना आना चाहिए सबसे, क्योंकि ना द थिंग इज इन एमबीए मोस्ट ऑफ द पेपर्स एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो 50% मार्क्स है ना, इट्स ऑन एक्टिविटीज, मतलब करिकुलर एक्टिविटीज है। तो तुम्हें ना पीपीटी बनाना पड़ेगा, तुमको ना ग्रुप एक्टिविटी करना पड़ेगा, ग्रुप असाइनमेंट करना पड़ेगा, जाओ तुम सर्वे, जाओ मार्केट सर्वे लेके आओ, अभी 10 मार्क्स सर्वे के ऊपर जा, अभी जा कहाँ से सर्वे करेगा। तो है ना, जैसे कि हमको एक सर्वे मिला था बहुत इंटरेस्टिंग, अगर मान के चलो तुमको ना एक डाटा, एक ये रहता स्टैटिस्टिक करके सब्जेक्ट रहता, सो यूनिट स्टैटिस्टिक्स, तो तुमको रॉ डाटा चाहिए, वो भी नया वाला, कहाँ से लाओगे। सो हमारे टीम ने ना एक ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग सोल्यूशन लिया था, तब है ना ट्रम्प वर्सेस बाइडेन का केस चल रहा था, मतलब अमेरिका में। तो हमने क्या किए, हमने 3 ट्विटर अकाउंट बनाए। एक ट्रम्प क्या बोलते फॉलो, क्या बोलते ट्रम्प फॉलोअर का एक मैंने पेज बनाया, मेरे दोस्त ने बाइडेन फॉलोअर का पेज बनाया था, ओके। और एक है ना उसने क्या बोलते ये डाला था, क्या बोलते एक अमेरिका में एक वो ये है, मतलब ये रिपब्लिकन पार्टी करके एक पार्टी है, तो उसका एक बनाया हुआ था। तो तीनों का हमने ना क्या कर रहे थे, तीनों का यूज किया, और मतलब है ना हमने क्या किया, फटाफट है ना वो ट्विटर पे हमने सर्वे डालने लग गया, बताओ ट्रम्प जीतेगा, बताओ ये जीतेगा, और है ना, जो करंट ट्रेंड थे ना उनको यूज कर लिए थे। तो हमको विद इन 3 आवर्स कुछ तो भी 3,000 से ज्यादा लोगों ने वहां पे रिप्लाई रिस्पॉन्सेज दे दिया था, और करंट ट्रेंड डाल दिया था। तो एक्चुअली वो बहुत अप्रिशिएटेड है, क्योंकि ना हमको समझ में आया कि हम इंडिया में बैठ के एक क्लास प्रोजेक्ट में हमको ये समझ में आ रहा था ट्रम्प ज्यादा पॉपुलर है कि बाइडेन। यस, यस, तो इस टाइप का कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये इतना ऐसा दिमाग लगाना या ऐसा कुछ ये करना, जैसे कि ना आजकल मार्केटिंग में ना वो ये एलजीबीटी क्यू कॉन्सेप्ट ज्यादा फेमस है, तो उसके लिए तो तुमको उसका नॉलेज होना, या तुमको है ना पब्लिकली कुछ चीज ओरिएंट करनी है, तो उसका लोगों, जैसे कि ना एक एचआर में एक बहुत, मतलब है ना एमबीए में एक सब्जेक्ट है एचआर, उसमें ना थोड़ा सा बहुत जो एचआर लेते हैं ना उन लोगों को बहुत क्रूअल बनना पड़ता है, क्योंकि लोगों को फायरिंग हायरिंग करना एक सबसे दुनिया का सबसे अगर बुरा जॉब है, तो तेरे को काम से निकाल रहा हूँ ये यस। तो उस टाइप का उतना उतना मन रखना, उतना स्ट्रेंथ रखना, उतना एकदम ये, तो यूजुअली लड़कियां क्यों लेती है एचआर, क्योंकि वो उनमें दिल ही नहीं होता ऐसा नहीं, मजाक कर रहा I got it, got it. तो इस टाइप का
पत्थर दिल होती ना तो फायर करने में उनको लगता नहीं कुछ गुड गुड। तो इस टाइप का तो ये ना हाँ, तो है ना क्या करो कैट में जैसे कि है ना टाइम का है ना एक पेज है टाइम पे ना हर साल अपडेट होती है एक है ना लाइक अगर तुम्हें एमबीए करना है वन ऑफ द बेस्ट वेज टू लाइक बोलूंगा टाइम पे एक लिस्ट होती है टॉप एमबीए कॉलेजेस की ट्रिपल ए प्लस ए सो ऑलवेज टेक जैसे कि है ना अगर आप बी प्लस के ऊपर के कोई भी कॉलेज लेते हो या बी प्लस के भी ऊपर सो यू हैव एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ 8-9 लाख तो आप पकड़ लो उससे ऊपर ओके। ही जाएगा मतलब ऊपर ऊपर ही जाएगा बट अगर आप बी प्लस से स्टार्ट कर रहे हो ना लाइक बी प्लस कॉलेज लेवल से तो आप क्या कर सकते हैं बी प्लस कॉलेज लेवल के आपके रेंज में जैसे कि आपको अभी है ना एक जैसे कि कॉन्सेप्ट है जैसे हमारे इसमें भी मैं नोटिस किया अपने महाराष्ट्र या उसकी नीचे की लड़कियां ना दिल्ली साइड नहीं जाती क्योंकि उनको डर लगता कि वो मतलब हर है ही मतलब वो दिल्ली यूपी में कभी नहीं जाएगी तो मतलब नोटिस करना कि अगर आपको बी प्लस के लेवल के ऊपर वाले सारे कॉलेजेस है तो उसमें आपको जहां जाना है आपके हिसाब से आप कोई भी कॉलेज आके बंद करके लो आप सक्सेस करेंगे क्योंकि वो टाइम का लिस्ट वैसा है मतलब यूजुअली उनका प्लेसमेंट रेट बहुत ज्यादा है प्लेसमेंट रेट और प्लेसमेंट रेट के अलावा एक चीज अच्छी है कि वो है ना इंटर्नशिप अच्छी जगह पे प्रोवाइड करता है तो मतलब अगर कल जाकर हम निकले भी वहां से तो कहीं पे भी आपको जाएंगे ना आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा और उसके हिसाब से जैसे कि अभी मेरा दोस्त था वो एनआईए में किया ओनली 100 स्टूडेंट का एडमिशन होता है 100% प्लेसमेंट है वो उस टाइप से तो प्लेसमेंट कैटेगरी देखना बहुत जरूरी है और प्लेसमेंट भी हमारा कॉलेज भी काफी अच्छा है आईबीएस लाइक इवन 1000 स्टूडेंट का लाइक ऑलमोस्ट 980 स्टूडेंट्स को प्लेस हो गए थे और जो 20 थे वो भी उनके फैमिली बिजनेस में घुसे। तो इस टाइप का लिटरली औचित, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू एंड पहला ऐसा इंटरव्यू जो 30+ मिनट जा रहा है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है आपसे बात करने का। वैसे तो आप मेरे कॉलेज में मेरे साथ ही बैठते थे, अपन साथ में ही पढ़े एक ही कॉलेज से, राइट बट लिटरली आपका इंटरव्यू लेके मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। And literally it is going to be an inspiration for the upcoming generation and as well for the parents and the teachers जो भी आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा that don't force your child for like सिर्फ स्कोर करो। they just you just have to give them the time so that they can realize what। एक्सपेरिमेंट करना मतलब है ना yeah yeah ऐसा नहीं है कि तुम अपने बच्चे को छोड़ दो नहीं तो वो मेरे जैसा बस पीएस खेलेगा नहीं वो नहीं लाइक उसको एक्सपेरिमेंट करने का चांस दो लाइक उसको ना जानबूझ के दिखाओ कि उसको जाओ बोल के बेटा बेच के आ या एक काम करो अपने जो पेरेंट्स ने ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए उसके बच्चे का पैशन कैसे देखना चाहिए बेटा एटलीस्ट तू एक काम कर तू 4 दिन शर्मा जी की अंकल की दुकान में बेच के देख या एक काम कर 4 दिन तू पतंगी उड़ा के देख 4 दिन तू कुछ करके देख हाँ तो कुछ करके देख ना देख या समझ में तो आएगा हाँ 4 दिन एक काम करिए ऑटो वाले के साथ देख कुछ मतलब उसको ना एक ट्रिक दिखाना है yes yes कि भाई तू क्या कर सकता अरे अगर अगर वो ऑटो वाले का रेडी का भाव अरे मैं बता रहा हूँ लाइक यंगस्टर्स का प्रॉब्लम इतना हो गया है वो उसको अगर बोल देना कि भाई आजकल जा तू इसको अगर ऑटो वाले ने बोल दिया 300 रुपए लगेगा बर्डी से नागपुर क्या बोलते घर से बर्डी जाने का तो वो 300 रुपए में मान जाएगा वो भावतोल करेगा ही नहीं वो ना डर लग गया है उनको तो वो डर हटाने के लिए कैसा लोगों से मिलाते नहीं ना आजकल पेरेंट्स में प्रॉब्लम क्या है अब वो ना अपने बच्चों को इतना मतलब छुपा के रखते सोसाइटी से तो वो ना वो बंदा भावतोली नहीं करेगा वो बंदा भावतोल नहीं करेगा वो है ना और कैसा होता है उनको ना ये सिर्फ मोटिवेशन वीडियोस वगैरह ना उनको ट्रैप कर लेते हैं कि तुम ये करो वो करो और फिर जब रियलिटी में आता एक्सपीरियंस किधर है तो मतलब एक्सपीरियंस बोले तो एक्चुअली yes yes तूने लोगों से बात ही नहीं किया तूने रेडी वाले से झगड़ के ही नहीं देखा तूने वो 500 का शर्ट 300 में खरीद के ही नहीं देखा या तूने कोई कभी खुद का हक ही नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम है वो true है true एक मतलब है ना बच्चे को हक लेने का शक्ति दो yes nice, so thanks to you Ochit and हम्म, thank you everyone for like watching us, and if you have any kind of feedback from your side for the interview session, and if you have any kind of doubt or any kind of details if you want for MBA, you can just ping me on this channel and I will definitely try to give you your answer within a 24 hours. And yes Ajit, thank you so much, thank you for your time, थैंक thank यू you.